तानसेन, जिसका बचपन का नाम तन्ना मिश्र था, अपने वक्त का बड़ा भारी गायक हुआ। अकबर के दरबार में गाता था। एक बार अकबर ने पूछा, तानसेन, क्या तुमसे भी अच्छा गाने वाला कोई है हिंदुस्तान में? तानसेन ने कहा, मेरे गुरु स्वामी हरिदास, उनका गायन कभी आप सुने तो आपको पता चले संगीत क्या है, गायन किसको कहते हैं। कभी मीराबाई को आप सुने, जो उस ईश्वर के लिए गाती है, तो आपको पता चलेगा कि संगीत क्या है, ईश्वर का प्रेम क्या है। अकबर ने कहा, इनको कैसे सुना जाए? क्या ये हमारे राज दरबार में आ सकते हैं? तानसेन ने कहा, कभी सपने में भी मत सोचना। आप भी अगर वहां उनके पास जाना चाहते हैं तो राजा बन के नहीं, भक्त बन के, भक्त मंडली में हमें शामिल होना पड़ेगा, साधारण मनुष्यों जैसा भेष भर के। तो पहले उन्होंने निश्चय किया कि स्वामी हरिदास के संगीत को हम सुने, और वे चल पड़े भक्तों का भेष बना के। दोनों ने प्रणाम किया। कुछ लोग कहते हैं कि अकबर झाड़ी के पीछे छुप के बैठ गया, कभी पहचान ले। और तानसेन ने कोई राग गाना शुरू किया, जानबूझ के उसने उसमें गड़बड़ की। स्वामी हरिदास ने कहा, तन्ना, तन्ना मिश्र, तन्ना कह के उसको बुलाते थे, तेरी बुद्धि तो राजा का अन्न खा के बेकार हो गई है। तो संगीत के मूल स्वरों को ही भूल गया है। इस राग को कैसे गा रहा है? ऐसे गाते सुना। और वो गाने लगे तो गाते गए, गाते रहे, गाते रहे। उधर अकबर की आंखों से आंसू बह रहे हैं। गायन समाप्त हुआ तो अकबर झाड़ियों से बाहर आया, प्रणाम किया, कहा, धन्य हैं आप, धन्य हैं। आज मैं आपका गायन सुन के धन्य हो गया। स्वामी हरिदास ने कहा, मैं जानता हूं तुम अकबर हो, और मुझे मालूम था कि तुम मेरे गायन को सुन रहे हो, किंतु तुम्हारे मन में श्रद्धा, भक्ति उत्पन्न हुई, चाहे थोड़े समय के लिए हुई हो। इसलिए मैंने गाना शुरू किया, और मैं हमेशा उस ईश्वर के लिए गाता हूं, अपने प्रियतम पुरुष परमात्मा के लिए गाता हूं। तुम लोग अब जा सकते हो। वे दोनों प्रणाम करके आ गए। तानसेन ने कहा, मीराबाई
को सुनने कब चलेंगे? कहा जब आप चाहें। और वहां भी वो पहुंचे बिल्कुल साधारण भक्तों के रूप में, तिलक लगाए हुए। और मीराबाई गा रही हैं, लोग कहें मीरा हुई बाबरी, सास कहे कुलनासी, मैं तो गुरु रविदास के आगे घुंघरू बांध के नाची। ओ हो, क्या भक्ति है, क्या गाना है। उसकी लौलीनता, ये सब देख के अकबर फिर से भाव विभोर हो गए, बहुत ज्यादा भावुक हो गए। और फिर आंसू, अंत में वे दोनों सामने आए, मीराबाई के प्रणाम किया। अकबर ने कहा, हे देवी मैं अकबर हूं। मीराबाई ने कहा, मैं जानती हूं। उसने अपने गले से मोतियों का हार उतारा। अकबर ने, ये मेरी भेंट स्वीकार कर दो। बोले, मैं कोई भेंट नहीं लेती। अकबर फिर से भावुक हुआ। कहा, मेरा मन रखने के लिए आप ले लो। बोले, मैं लेती ही नहीं, किसी से भी भेंट नहीं लेती। जब उसने ज्यादा आग्रह किया, कहा, आप ये कृष्ण मुरली वाले की मूरत है, इसके ऊपर चढ़ा दो, इनको पहना दो। उसने पहना दिया। और बाद में एक आरोप मीराबाई पे ये भी लगा था कि तूने मुस्लिम शासक से सच्चे मोती की माला ग्रहण की थी। और मीराबाई ने कुछ नहीं कहा। उसे तो मालूम था जो हो रहा है वो ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। जा भेसा म्हारा साहिब रीझे, सो ही भेस भरूंगी। हे मेरे परमात्मा, हे मेरे सतगुरु, जिस हालत में तू रखे वो ही मुझे मंजूर है। जिनका हृदय निर्मल हो गया, प्रभु उनके सामने प्रकट हो जाता है। सांस सांस पर जो मंत्र की अटूट धुन को बनाए रखते हैं, जपते रहते हैं, उनके सामने वो निरंकार परमात्मा प्रकट हो जाता है।